गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ्री फॉलिंग देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन देखी और यूनिवर्सल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी उसका क्या किया स्टूडेंट, फॉर्मूला डिराइव किया। तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट कि भाई पेपर के अंदर 3 मार्क्स के अंदर कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का डिफरेंस आ सकता है। तो जरा हम लोग देखें कि भाई दोनों के बिटवीन में क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट सपोज पेपर में शॉर्ट नोट आए कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ gravitational acceleration, write a short note on a gravitation constant capital G, या तो ऐसे आए write a short note on a acceleration due to gravity small g। तो स्टूडेंट क्या करोगे, ओनली शॉर्ट नोट आया तो डिफरेंस के अंदर जो भी पॉइंट है कि भाई कैपिटल जी आया तो कैपिटल जी के अंदर जो भी पॉइंट है वो 6 पॉइंट आप लिख दोगे, या तो 5 पॉइंट मैंने दिए वो लिख दोगे। और सपोज स्मॉल जी की शॉर्ट नोट आए तो स्मॉल जी के अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट आप लिख दोगे। क्लियर? तो गिव द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि भाई कैपिटल जी इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैपिटल जी इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और स्मॉल जी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कि भाई स्मॉल जी इज नोन एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? कैपिटल जी का फर्स्ट पॉइंट कौन सा स्टूडेंट, कि भाई कैपिटल जी इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी इज नोन एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, कि भाई कैपिटल जी का फॉर्मूला कौन सा था, कि भाई द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, the formula of capital G is equal to f d square upon कौन सा था भाई mm। और the formula of gravitational the formula of acceleration due to gravity small g कल के वीडियो के अंदर हमने डिराइव किया था। स्मॉल जी का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, तो स्मॉल जी इज एम अपॉन कौन सा था भाई आर स्क्वायर, GMME अपॉन कौन सा था भाई आर स्क्वायर था। कभी द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, GMME अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर डिफरेंस में मुझसे गलती हो गई है, वहां पर लिखा है MME अपॉन आर स्क्वायर। जो स्मॉल m है उसको निकाल दो स्टूडेंट, देखो मटेरियल के अंदर जो स्मॉल m है उसको निकाल दो। क्या करेंगे उसके बदले में, कैपिटल G करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल G, यानी कि सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा, द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? फिर से सेकंड पॉइंट जो डिफरेंस का है उसके अंदर गलती है। कौन सी गलती है, स्मॉल m मैंने गलती से लिख दिया है, स्मॉल m निकाल दो, स्मॉल m के बदले में क्या कर दो g, यानी कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, कभी g इज इक्वल टू GME अपॉन क्या बनेगा भाई आर स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, कैपिटल जी का, कभी G इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्मॉल g इज नोन एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
चलो सेकंड नंबर कौन सा, द फॉर्मूला फॉर G is equal to FD square upon MM, while सामने क्या लिखेंगे, द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g is GME upon R square। थर्ड नंबर स्टूडेंट, कैपिटल G का ऐसा यूनिट कौन सा था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg⁻²। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल G is Nm square इंटू kg⁻², और सामने द ऐसा यूनिट ऑफ स्मॉल g is मीटर इंटू सेकंड⁻²। फिर कैपिटल G की वैल्यू कितनी थी भाई, द वैल्यू ऑफ G is 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू kg⁻²। तो सामने 4 नंबर का पॉइंट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ, ये खास याद रखोगे स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में मैं लिखने का भूल गया हूं कि भाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 9.8 मीटर इंटू सेकंड⁻², कि भाई स्मॉल g की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 9.8 मीटर इंटू सेकंड⁻²। इसको खास याद रखोगे, ब्लैंक में आपको मिल सकता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, जो कैपिटल G है वो कैसा रहता है भाई स्टूडेंट, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ G इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। और जो स्मॉल g है, स्मॉल g की वैल्यू अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग होती है, यानी कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। अलग अलग प्लेस के ऊपर स्मॉल g की वैल्यू कैसी होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है। बोले 5 पॉइंट याद रख पाओगे। फिर से कैपिटल G में फर्स्ट क्या लिखेंगे स्टूडेंट, G is known as a universal gravitation constant. Small g is known as a acceleration due to gravity. The formula of capital G is Fd square upon m into m. The formula of small g is Gme upon R square. The SI unit of capital G is Nm square into kg⁻². The SI unit of small g is meter into seconds⁻². The value of capital G is 6.673 multiply 10⁻11 Newton into meter square into kg⁻², or the value of small g is 9.8 meter into seconds⁻². फिर नेक्स्ट लास्ट में the value of g is constant at every place, और सामने क्या लिखेंगे, the value of g is different at different place. इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट होते नहीं है। क्लियर, बोला ये दोनों शॉर्ट नोट के फॉर्म में आए तो लिख पाओगे, डिफरेंस के फॉर्म में आए तो लिख पाओगे। डिफरेंस मैंने आपको बोला है बिटवीन में लाइन होनी चाहिए, इंडिया और क्या होना चाहिए भाई, पाकिस्तान होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, लिख पाओगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी वाई, कभी अभी हमने देखा लास्ट पॉइंट में कभी जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिफरेंट होती है। जो स्मॉल जी है कैपिटल जी तो एवरी प्लेस के ऊपर स्टूडेंट कांस्टेंट रहता है, बट जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू कैसी होती है भाई, अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, वाई द वैल्यू ऑफ जी, वाई the value of g is less equator than
द वैल्यू ऑफ जी एट पोल, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, कभी जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर लेस होती है, वाइल पोलर रीजन के ऊपर कैसी होती है भाई, हायर होती है। कभी वाई द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट इक्वेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट पोल, यानी कि पोल के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है उससे इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कैसी होती है स्टूडेंट, लेस होती है। तो ये कैसे होता है, तो स्टूडेंट हमारी जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। मैंने शायद जो लाइन लिखी है अवर अर्थ इज नॉट कंप्लीट स्क्वायर लिख दिया है स्टूडेंट, स्क्वायर के बदले में आप स्फीयर करोगे कि भाई अवर अर्थ इज नॉट कंप्लीट स्फीयर, स्क्वायर लिख दिया है, स्क्वायर के बदले में आप लोग क्या लिखोगे, स्फीयर। भाई हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट वो कंप्लीटली स्फीयर यानी कि बिल्कुल बॉल की तरह कंप्लीट स्फीयर नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी कैसी है स्टूडेंट, इक्वेटर के ऊपर, हमारी जो अर्थ है वो इक्वेटर के ऊपर थोड़ी सी कैसी है स्टूडेंट, स्वॉलन है। कैसी है भाई, सपोज समझो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारी अर्थ थोड़ी कैसी है भाई, स्वॉलन यानी कि फुली हुई है। ये इक्वेटर है, क्या है भाई, इक्वेटर। और दोनों पोल के ऊपर सपोज समझो पोल है, पोलर के ऊपर थोड़ी कैसी है भाई, ये पोलर रीजन है। ये कौन सा रीजन है, पोलर रीजन। पोलर रीजन के ऊपर थोड़ी सी कैसी है भाई, डिप्रेस्ड। अच्छे से समझना तो एकदम इजीली समझ में आएगा, तो वरना 50 बार रट्टा मारोगे ना तो भी समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट हमारी जो अर्थ है वो अर्थ कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है स्टूडेंट। वो एक एप्पल की तरह, एप्पल आपने देखा होगा, एप्पल कैसा होता है भाई, ऐसे फॉर्म में होता है। ये हमारी अर्थ हमने बनाई, बट एक एप्पल ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये जो रीजन है वो हमारा पोलर रीजन है। ये भी कौन सा रीजन है, पोलर रीजन। और ये कौन सा है भाई, इक्वेटर। कौन सा है भाई, इक्वेटर। कभी हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, वो दोनों इक्वेटर रीजन के ऊपर थोड़ी सी स्वॉलन है, वह दोनों पोल के ऊपर थोड़ी सी कैसी है भाई, डिप्रेस्ड है। इसके कारण अर्थ की, ये सपोज उसका सेंटर है समझो अर्थ का, तो अर्थ की यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडियस। तो अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस, अब देखो यहां से डिस्टेंस ज्यादा होगा और यहां से ये डिस्टेंस कैसा होगा, कम, यानी कि कौन सी रेडियस है, पोलर रेडियस। और ये वाली जो रेडियस है वो कौन सी रेडियस है भाई, इक्वेटोरियल रेडियस। हमारी अर्थ कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, दोनों इक्वेटर के ऊपर वो थोड़ी सी कैसी है भाई, स्वॉलन है, वह दोनों पोलर रीजन के ऊपर थोड़ी सी कैसी है भाई, डिप्रेस्ड है। अब ये पोर्शन स्वॉलन है तो इक्वेटोरियल रेडियस है स्टूडेंट, क्या होगा भाई, इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन, क्या होगा भाई, पोलर रेडियस। यानी कि अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस उसकी पोलर रेडियस से ऑलवेज कैसी होती है भाई, ग्रेटर होती है। अब समझना, इसके अंदर ही आपका आंसर पड़ा है कि भाई जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर लेस और पोलर रीजन के ऊपर हायर क्यों होती है। ये समझ गए तो बाकी का काम आपके लिए एकदम इजी बन जाएगा। समझे स्टूडेंट, हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है,
दोनों इक्वेटर के ऊपर वो स्वॉलन है और दोनों पोलर रीजन के ऊपर थोड़ी सी वो कैसी है भाई, डिप्रेस्ड है, जिसके कारण देखो ये इक्वेटोरियल रेडियस के ऊपर कैसी है भाई, स्वॉलन, तो ये रेडियस थोड़ी ज्यादा आने वाली है और दोनों पोल के ऊपर डिप्रेस्ड है, तो ये जो रेडियस है वो कैसी आने वाली है भाई, लेस आने वाली है, क्योंकि हमारी कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, दोनों इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर स्वॉलन है और दोनों पोलर रीजन के ऊपर थोड़ी सी कैसी है स्टूडेंट, डिप्रेस्ड है, जिसके कारण अर्थ की इक्वेटोरियल रेडियस अर्थ की पोलर रेडियस से कैसी होती है भाई, मोर होती है, कैसी होती है भाई, मोर। तब जी की वैल्यू कैसे होगी, तो जी का फॉर्मूला है स्टूडेंट, जी इज इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो अगर हम लोग इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, कहां पर जाएंगे, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, तो इक्वेटोरियल रेडियस यानी कि रेडियस इंक्रीज होगी, यहां पर तो स्क्वायर है, यानी कि जी को ME से अर्थ के मास से मल्टीप्लाई करो और सपोज समझो कभी ये रेडियस 5 है और ये रेडियस पोलर रेडियस कितनी है भाई आपकी 4 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25 होगा और पोलर रीजन के ऊपर स्क्वायर कितना होगा भाई 16 होगा, कितना होगा स्टूडेंट 16 होगा। मेरे कहने का मतलब समझो, एज फॉर एग्जाम्पल है, कभी समझो इक्वेटोरियल रेडियस 5 है, नीचे आर का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सपोज समझो पोलर रेडियस 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16 होगा। तब यहाँ पर जी और ME का जो मल्टीप्लाई करो उसको 25 से डिवाइड करो, सपोज समझो हमारा आंसर है 2.98 है, और ये जी और ME का जो मल्टीप्लाई आया उसको 16 से डिवाइड करो, ये डिजिट छोटी है तो सपोज आंसर है हमारा 3.24 है, यानी कि जी की वैल्यू कहां पर ज्यादा है भाई, पोलर रीजन के ऊपर। कहां पर आई, क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, यहाँ पर आर का स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज। लाइक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया कि भाई सपोज समझो इक्वेटोरियल रेडियस 5 है, तो जी और ME का जो मल्टीप्लाई होगा उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। पोलर रेडियस सपोज 4 है, क्योंकि वो तो कम होगी, तो ये 5 है, तो सपोज हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है भाई 16, यानी जी ME के मल्टीप्लाई को 25 से डिवाइड करो और 16 से डिवाइड करो, तो आंसर किसमें ज्यादा आएगा भाई 16 से डिवाइड करो उसमें, कि भाई डिनोमिनेटर छोटा आंसर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा आंसर कैसा होगा स्टूडेंट छोटा हो जाएगा। और इसके कारण पोल इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर देखो जी की वैल्यू कैसी आई, स्मॉलर आई, और पोलर रीजन के ऊपर जी की वैल्यू कैसी आई भाई हायर आई। अब आया समझ के अंदर, मैंने जो बोला उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके अच्छे से सुनना। फिर से स्टूडेंट, हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, दोनों इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर स्वॉलन अप है और दोनों पोलर रीजन के ऊपर डिप्रेस्ड है, जिसके कारण इक्वेटर के ऊपर स्वॉलन है, जिसके कारण इक्वेटोरियल रीजन की रेडियस पोलर रीजन की रेडियस से कैसी होगी भाई हायर होगी। सो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोलर रीजन। अब स्टूडेंट क्या होगा, कभी हमारा जो फॉर्मूला है कभी ड्यू टू ये जो रीजन है, कभी ओरिजिनल रीजन कौन सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बट ओरिजिनल क्या है भाई जी फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा हमारा, कभी जी इज इक्वल टू GME अपॉन आर स्क्वायर। कभी आर का स्क्वायर होता है, सपोज इक्वेटोरियल रेडियस 5 है तो उससे छोटी रेडियस पोलर होगी। कभी कोई भी मल्टीप्लाई इधर आया, जी और ME का मल्टीप्लाई यहाँ पर जो आया
उसको 25 से डिवाइड करो, ये इक्वेटर का है, और 16 से डिवाइड करो, ये पोलर का है। तो आंसर किसमें बड़ा आने वाला है भाई? हमारे पोलर रीजन के अंदर बड़ा आने वाला है, जिसके कारण क्या होता है भाई? ड्यू टू दिस रीजन द वैल्यू ऑफ जी, ड्यू टू दिस रीजन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी एट पोल। और इसके कारण जी की वैल्यू इक्वेटर के ऊपर लेस होती है और पोलर रीजन के ऊपर कैसी होती है स्टूडेंट? हाई होती है। बोलो समझ पाए? फिर से पूरा आंसर पढ़ लो और इसको समझने का ट्राई करो, पढ़ लो। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को। पढ़ लो स्टूडेंट। मैंने अपने से जितना बन सके उतना ट्राई किया समझाने का। अब आपके ऊपर डिपेंडेबल है। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। राइट द इक्वेशन फॉर, राइट द इक्वेशन फॉर write the equation for motion of free falling body। तो भाई फ्री फॉलिंग बॉडी के मोशन के आपको क्या लिखने हैं स्टूडेंट? इक्वेशन लिखने हैं। लाइक स्टूडेंट मोशन नाम के चैप्टर में 8 नंबर के चैप्टर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए वो ग्राफ के ऊपर से 3 इक्वेशन डिराइव किए थे। यानी कि प्रीवियसली चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, कभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए थे। v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड नंबर s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और थर्ड नंबर क्या डिराइव किया था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वेशन हमने डिराइव किए थे स्टूडेंट। ये लिखने पड़ेंगे। कभी प्रीवियस यानी कि मोशन नाम के चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 इक्वेशन हमने डिराइव किए थे। फर्स्ट कौन सा था भाई? v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड नंबर कौन सा था भाई? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और थर्ड नंबर इक्वेशन कौन सा था स्टूडेंट हमारा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब जरा हर एक का मतलब समझ लेते हैं। v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a यानी कि एक्सेलरेशन। क्लियर स्टूडेंट? s यानी कि डिस्टेंस, s यानी कि क्या होता है भाई? डिस्टेंस। अब जरा याद करो, फ्री फॉलिंग को याद करो।
कि भाई हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करते हैं भाई, सर्टेन हाइट से रिलीज करते हैं। क्या करते हैं भाई, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कभी हम लोग उसको सर्टेन हाइट से रिलीज करते। लाइक समझो कि भाई 10 फीट से रिलीज करेंगे तो 10 फीट उसका क्या होगा भाई, डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर एस के बदले में हम लोग क्या लेंगे भाई, एच लेंगे। यानी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम हाइट एच, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर डिस्टेंस के बदले में क्या आएगा भाई स्टूडेंट, एच आएगा। कि भाई फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी हाइट एच, यहां पर डिस्टेंस कौन सा होगा, कभी आप लोग एच हाइट से रिलीज करते हो तो वो आपका क्या है भाई, डिस्टेंस है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो वी हैव एस इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट, एच लेंगे। एस का मतलब होता है डिस्टेंस और एच का मतलब होता है हाइट। यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी कोई डिस्टेंस, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कभी मोशन के जो इक्वेशन थे उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता था, यहाँ पर हम लोग उसको एच हाइट से रिलीज करते। 10 मंजिले के मकान के ऊपर से रिलीज किया तो वो टॉप फ्लोर से लेके बॉटम तक की जो हाइट है उसको क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। फिर इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 0। याद करो फ्रीली फॉलिंग की कल पहली शॉर्ट नोट देखी थी, सेकंड पैराग्राफ में था कि भाई फ्री फॉलिंग बॉडी रेस्ट इनिशियली, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। देखो फ्री फॉलिंग की शॉर्ट नोट में देख सकते हो कि भाई फ्री फॉलिंग बॉडी रेस्ट, सेकंड जो पैराग्राफ है फ्री फॉलिंग का उसमें फर्स्ट लाइन पढ़ो कि भाई फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी रेस्ट इनिशियली, सो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्या लेंगे भाई, a इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन है बट जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करेगा उसके ऊपर क्या लगेगा भाई, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि a इज इक्वल टू क्या लेंगे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, a के बदले में g लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की ये इक्वेशन थी, बराबर है, उसमें s के बदले में आपको क्या लगाना है भाई, h लगाना है। सेकंड नंबर u इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0, और जहां पर a आता है वहां पर g लगाना है। क्लियर, तो देखो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन v का v, u तो आपका 0 है तो निकल जाएगा और a के बदले में क्या आ जाएगा भाई, g। तो आपका फर्स्ट नंबर का इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, gt। समझ में आता है, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है, यहाँ पर 0 रख दे और a के बदले में आपको रिप्लेस करके क्या लगाना है भाई, g। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट नंबर का क्या बन जाएगा भाई, v इज इक्वल टू gt। चलो सेकंड नंबर s के बदले में क्या है भाई हमारा, h है, तो चलो यहाँ पर h लगाए तो h इज इक्वल टू, अब जरा देखो ut यानी कि u मल्टीप्लाई t, u तो 0 है तो पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। चलो बाकी क्या बचा भाई, 1/2 at स्क्वायर, बट a के बदले में तो आपको क्या लगाना है भाई, g लगाना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा भाई, h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है
ये वाली वैल्यू रखनी है। क्या रखना है भाई? कभी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या रखना है भाई? 0। रटे नहीं माने, इसके अंदर रखो ओरली अपने आप आ जाएगा। s इज इक्वल टू क्या लेना है आपको? h लेना है और a के बदले में क्या लगाना है भाई? स्मॉल g। तो ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन u 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू 80 और a के बदले में g लगाओ तो क्या बना भाई? v इज इक्वल टू gt। सेकंड नंबर s इज इक्वल टू ut। ये u यानी कि 0 मल्टीप्लाई t के, तो 0 हो गई पूरी टर्म। अब आपके पास क्या बचा? 1/2 80 स्क्वायर, a के बदले में g लगाओ तो क्या हो जाएगा? 1/2 gt स्क्वायर हो गया। और थर्ड नंबर में आए, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u तो आपका 0 है स्टूडेंट, 0 है कि नहीं है? तो क्या बचा यहाँ पर से? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, a के बदले में g लगाओ, s के बदले में h लगाओ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2gh। ये जो तीन इक्वेशन आए, ये तीनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तीनों इक्वेशन किसके इक्वेशन है भाई? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन है। बोलो लिख पाओगे? तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर, मोशन के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए 3 इक्वेशन डिराइव किए थे। कौन से 3 इक्वेशन डिराइव किए थे? फर्स्ट था v माइनस u इज इक्वल टू 80। सेकंड नंबर s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। थर्ड नंबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉलिंग करता है, तो वो h हाइट के ऊपर होगा, बराबर है। फ्री फॉलिंग की डेफिनेशन भी है, कभी फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, यानी कि फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट हाइट h वी हैव s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होती है भाई? u इज इक्वल टू 0, वो भी डेफिनेशन के अंदर है। कभी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी रेस्ट एट इनिशियली, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, यानी कि u इज इक्वल टू 0। और a यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉलिंग करता है वो ऑब्जेक्ट किसके कारण मोशन करता है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो a के बदले में क्या लगाएंगे? g। तो यहाँ पर चलो u 0 हो गया, a के बदले में g लगाओ तो v इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? gt। चलो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। चलो u 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब a के बदले में g लगाओ, s के बदले में h लगाओ, तो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर हुआ। थर्ड नंबर ये u तो 0 है, यहाँ पर क्या बचा? हमने v स्क्वायर 2a के बदले में g लगाओ, s के बदले में h लगाओ, क्या बन गया भाई? 2gh। ये 3 इक्वेशन है, वो किसके इक्वेशन है स्टूडेंट? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन। बोलो पेपर में 2 मार्क में आए, इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ या ना? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए हम लोग स्टूडेंट। कभी मास एंड वेट। देखो स्टूडेंट, मास भी है, वेट है, बट हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में देख ले। यानी कि देखो, मास की शॉर्ट नोट आए तो मास के पॉइंट लिख देने, वेट की शॉर्ट नोट आए तो वेट के पॉइंट लिख देने। और सपोज डिफरेंस है, लगभग मैंने देखा है आज तक मास और वेट का पेपर के अंदर डिफरेंस ही आया है। यानी कि डिफरेंस तैयार कर डालोगे तो आप मास की भी शॉर्ट नोट लिख सकते हो, वेट की भी शॉर्ट नोट लिख सकते हो, उनका डिफरेंस भी अच्छे से क्या कर सकते हो भाई? लिख सकते हो। उससे पहले ये इक्वेशन 1 मिनट का टाइम देता हूं, अच्छे से पहले समझ लो और पढ़ लो। ध्यान क्या रखना है? s के बदले में क्या लेना है? h। s के बदले में क्या लेना है भाई? h। सेकंड नंबर a के बदले में क्या लेना है भाई? g। और u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं।
चलो फटाफट पढ़ लो। लिखकर तैयार करना वरना भूल जाओगे स्टूडेंट, समझे। चलो जरा लास्ट क्वेश्चन है हमारा मास एंड वेट। मास एंड वेट। तो मास किसको बोलेंगे? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज अ मास। कभी कोई भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मास बोलते हैं। लाइक पेपर के अंदर डेफिनेशन आए, ब्लैंक आए कि भाई द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैंक, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मास बोलते हैं। कि भाई व्हाट इज मास? डेफिनेशन है डिफाइन मास। तो मास की डेफिनेशन कौन सी? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। यानी कि कोई भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मास बोलते हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर जो मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है, वो मैटर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मास बोलते हैं। तो वेट किसको बोलेंगे? आज तक क्या घोटाले हो रहे वो देखना। कि भाई वेट किसको बोलेंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on a body. The gravitational force acting on a body is called its weight. यानी कि कोई भी बॉडी के ऊपर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसका वेट बोलते हैं। आज तक हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? मैं आपको पूछूं कि भाई अभी थोड़ा आगे बढ़े फिर बाद में समझाता हूं। मास को कौन से सिंबल से डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल एम सिंबल से। भाई मास को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? भाई एम सिंबल से। और वेट को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? भाई डब्ल्यू सिंबल से क्या करते हैं स्टूडेंट? डिनोटेड करते हैं। ये जो मास है वो मास कौन सी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है भाई? मोशन में मैंने समझाया कि भाई क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, कि भाई क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। अरे जो वेट है वो कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसको किसकी जरूरत पड़ती है भाई? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो भाई जो वेट है, वेट कौन से टाइप की क्वांटिटी है स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और वेट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होती है। कौन सी डायरेक्शन? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होती है। मास है उसका एसआई यूनिट कौन सा है भाई? किलोग्राम। और वेट का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है स्टूडेंट? न्यूटन है। क्योंकि ये वन टाइप ऑफ फोर्स है। वेट वन टाइप ऑफ क्या है भाई? फोर्स है। उसका ऐसा यूनिट कौन सा है स्टूडेंट? न्यूटन। बाय मास का ऐसा यूनिट कौन सा है भाई? किलोग्राम। अब आप लोग सोचो, आज तक कोई भी इंसान आपको पूछता है भाई आपका वेट कितना है, क्या बोलते हैं? आपका वेट कितना है? हेली बोलेगी, कभी मेरा वेट 50 किलोग्राम है
अंशी बोले मेरा वेट 100 किलोग्राम है। फिर ध्रुव बोला मेरा वेट 200 किलोग्राम है। या तो निस्वा बोली मेरा वेट 150 किलोग्राम है। बोलो आप सही बोलते हो कि गलत बोलते हो? आप सही बोलते हो कि गलत बोलते हो? किलोग्राम तो किसका सिंबल है भाई? मास का सिंबल है। आप जो मेजर करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वेट बैलेंस के ऊपर खड़े रहकर जो मेजर करते हो वो आपका मास है। वेट का तो ऐसा यूनिट कौन सा है स्टूडेंट? न्यूटन है। बट आज तक हम लोग क्या करते हैं भाई, व्यवहार के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर जो हमारा मास है उसको ही हम लोग अपना क्या समझते हैं भाई? वेट समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? वेट। दुकान में जाकर ऐसे बोलेंगे कि भाई 5 किलोग्राम मास वाली शुगर देना। दुकान वाला डंडा लेके पीछे पड़ेगा। कभी आज तक हम लोग किसका यूज करते आए भाई? कभी किलोग्राम, यानी कि वो हमारा वेट है। सभी ने बोल दिया। कभी कृषि ने बोला मेरा वेट 250 किलोग्राम है। हैरी ने बोला मेरा 150 किलोग्राम है। ध्रुव ने बोला मेरा 100 किलोग्राम है। अंशी ने बोला मेरा 200 किलोग्राम है। बट सब लोग गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि वेट एक फोर्स है, उसका ऐसा यूनिट कौन सा है भाई? न्यूटन है। कौन सा है भाई? न्यूटन। मास को हम लोग किसकी मदद से मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट? बीम बैलेंस की मदद से। दुकान वाले के पास तो अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए। अभी भी सब्जी वाले वो तराजवे यूज करते हैं। देखिए आप लोगों ने, सब्जी वाले तराजवे यूज करते हैं, उसको बीम बैलेंस भी बोलते हैं। यानी कि मास को मेजर करने के लिए किसका यूज होता है भाई? बीम बैलेंस। वाइल वेट को मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है स्टूडेंट? बीम बैलेंस। और इसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है? स्प्रिंग बैलेंस। 8th स्टैंडर्ड में आप लोग स्प्रिंग बैलेंस की स्टडी कर चुके हो ना? ऐसा आता था और बिटवीन में एक इंडिकेटर होता है। यानी कि मास को मेजर करने के लिए किसका यूज होता है भाई? बीम बैलेंस। वाइल वेट को हम लोग किसकी मदद से मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट? स्प्रिंग की मदद से मेजर कर सकते हैं। कोई भी बॉडी का मास ऑलवेज कैसा होता है भाई? कांस्टेंट। यानी कि द मास ऑफ द बॉडी रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। बॉडी का वेट कभी भी कांस्टेंट रहेगा नहीं, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। और अलग अलग प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है भाई? डिफरेंट। यानी कि कोई भी बॉडी का वेट कभी भी कांस्टेंट होता नहीं। बोले दोनों शॉर्ट नोट पेपर में लिख पाओगे या डिफरेंस लिख पाओगे? तो पहले मास की डेफिनेशन कौन सी? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in any body is called its mass. Mass is a scalar quantity. इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी टाइप की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। मास ऑफ बॉडी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. The SI unit of mass is kilogram. कभी ऐसा यूनिट मास का कौन सा है भाई? किलोग्राम। द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस। मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस। और सामने और लास्ट पॉइंट कौन सा? द मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। आप अपने आप को मून के ऊपर ले जाओ, मर्क्यूरी के ऊपर ले जाओ, विनस के ऊपर ले जाओ, जुपिटर के ऊपर ले जाओ, आपके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मास प्रेजेंट है, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? चलो वेट को देखें। वेट की डेफिनेशन क्या है भाई? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट।
weight is a vector quantity. Weight is a vector quantity. Its direction is in the direction of gravitational force. Weight is denoted by W. उसको कौन से सिंबल से डिनोटेड करते हैं भाई? W. The SI unit of weight is Newton. The SI unit of weight is Newton. The weight of body is measured using spring balance. किसकी मदद से मेजर कर सकते हैं भाई? स्प्रिंग बैलेंस की मदद से. एंड द वेट ऑफ बॉडी इज नॉट रिमेन कांस्टेंट. कोई भी बॉडी का वेट कांस्टेंट रह सकता नहीं है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंडेबल है. बराबर है. और जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है भाई? चेंज होती रहती है. इसके कारण ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग प्लेस के ऊपर क्या होगा भाई? अलग अलग होगा. स्टूडेंट दूसरी एक चीज याद रखोगे कि भाई मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से कितने टाइम होता है भाई? 1/6 टाइम. कितने टाइम होता है भाई? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मून इज ब्लैंक टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. तो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम होता है स्टूडेंट? 1/6 टाइम होता है. यहां पर स्टूडेंट ये प्रेजेंट ईयर में जितने टॉपिक इन्वॉल्व है वो हमारे कंप्लीट हुए, यानी कि ये ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है. ये जो भी क्वेश्चन चलाए सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको अच्छे से क्या करने हैं स्टूडेंट? प्रिपेयर करने. आज इतना रखते हैं. गुड बाय स्टूडेंट.